अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का उभरता हुआ चेहरा और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपाही चार्ली किर्क की हत्या हो गई। यूटा की यूनिवर्सिटी में खुले मंच पर भाषण के दौरान उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। गर्दन पर मारी गई गोली ने चार्ली की जान ले ली और बताया जा रहा है कि करीब 180 मीटर दूर एक इमारत की छत से गोलियां चली और सीधे गर्दन पर गोली लगने से चार्ली गिर पड़े। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चार्ली किर्क सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि ट्रंप कैंपेन का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, तो आप समझिए कि किस तरीके से गोली मारी गई है। और ये ट्रंप के करीबी की हत्या, चार्ली का किया था गुनाह। लाखों की आवाज को किसने किया खामोश? हत्या का कौन गुनहगार? कहां तक जुड़े हैं साजिश के तार? अमेरिका के यूटा की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों की भीड़ थी। मंच पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राइट विंग एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क। इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क माइक पर सैकड़ों छात्रों को संबोधित कर रहे थे। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, तभी अचानक गोली की आवाज आती है और मंच पर बैठे चार्ली किर्क बेशुद्ध होकर जमीन पर गिरते हैं। चार्ली की गर्दन के पास गोली लगती है। आरोपी का निशाना इतना सटीक था कि चार्ली को संभलने का भी मौका नहीं मिला। गिरने के बाद चार्ली की गर्दन से खून सैलाब की तरह बह रहा था। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी चार्ली किर्क को गाड़ी की तरफ लेकर भागते हुए नजर आए, लेकिन 31 साल के चार्ली को बचाया नहीं जा सका। इन्फ्लुएंसर चार्ली की मौत से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुखी हैं। ट्रंप ने बयान जारी किया है कि चार्ली की हत्या करने वाले आरोपी ने पूरे अमेरिका पर हमला किया है। The values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. चार्ली अमेरिका के आम नागरिक नहीं थे, चार्ली के लाखों प्रशंसक थे। चार्ली जिस भी मंच पर बोलते थे, वहां हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। चार्ली की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भी 4 दिन के लिए झुक गया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का उभरता हुआ चेहरा और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपाही चार्ली किर्क की हत्या हो गई। यूटा की यूनिवर्सिटी में खुले मंच पर भाषण के दौरान उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। गर्दन पर मारी गई गोली ने चार्ली की जान ले ली और बताया जा रहा है कि करीब 180 मीटर दूर एक इमारत की छत से गोलियां चली और सीधे गर्दन पर गोली लगने से चार्ली गिर पड़े। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चार्ली किर्क सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि ट्रंप कैंपेन का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, तो आप समझिए कि किस तरीके से गोली मारी गई है। और ये ट्रंप के करीबी की हत्या, चार्ली का किया था गुनाह। लाखों की आवाज को किसने किया खामोश? हत्या का कौन गुनहगार? कहां तक जुड़े हैं साजिश के तार? अमेरिका के यूटा की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों की भीड़ थी। मंच पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राइट विंग एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क। इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क माइक पर सैकड़ों छात्रों को संबोधित कर रहे थे। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, तभी अचानक गोली की आवाज आती है और मंच पर बैठे चार्ली किर्क बेशुद्ध होकर जमीन पर गिरते हैं। चार्ली की गर्दन के पास गोली लगती है। आरोपी का निशाना इतना सटीक था कि चार्ली को संभलने का भी मौका नहीं मिला। गिरने के बाद चार्ली की गर्दन से खून सैलाब की तरह बह रहा था।
मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी चार्ली किर्क को गाड़ी की तरफ लेकर भागते हुए नजर आए, लेकिन 31 साल के चार्ली को बचाया नहीं जा सका। इन्फ्लुएंसर चार्ली की मौत से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुखी हैं। ट्रंप ने बयान जारी किया है कि चार्ली की हत्या करने वाले आरोपी ने पूरे अमेरिका पर हमला किया है। The values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. चार्ली अमेरिका के आम नागरिक नहीं थे। चार्ली के लाखों प्रशंसक थे। चार्ली जिस भी मंच पर बोलते थे, वहां हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। चार्ली की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भी 4 दिन के लिए झुक गया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का उभरता हुआ चेहरा और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपाही चार्ली किर्क की हत्या हो गई। यूटा की यूनिवर्सिटी में खुले मंच पर भाषण के दौरान उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। गर्दन पर मारी गई गोली ने चार्ली की जान ले ली और बताया जा रहा है कि करीब 180 मीटर दूर एक इमारत की छत से गोलियां चली और सीधे गर्दन पर गोली लगने से चार्ली गिर पड़े। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चार्ली किर्क सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं थे, बल्कि ट्रंप कैंपेन का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, तो आप समझिए कि किस तरीके से गोली मारी गई है। और ये ट्रंप के करीबी की हत्या, चार्ली का किया था गुनाह। लाखों की आवाज को किसने किया खामोश? हत्या का कौन गुनहगार? कहां तक जुड़े हैं साजिश के तार? अमेरिका के यूटा की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों की भीड़ थी। मंच पर थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी राइट विंग एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क। इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क माइक पर सैकड़ों छात्रों को संबोधित कर रहे थे। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, तभी अचानक गोली की आवाज आती है और मंच पर बैठे चार्ली किर्क बेशुद्ध होकर जमीन पर गिरते हैं। चार्ली की गर्दन के पास गोली लगती है। आरोपी का निशाना इतना सटीक था कि चार्ली को संभलने का भी मौका नहीं मिला। गिरने के बाद चार्ली की गर्दन से खून सैलाब की तरह बह रहा था। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी चार्ली किर्क को गाड़ी की तरफ लेकर भागते हुए नजर आए, लेकिन 31 साल के चार्ली को बचाया नहीं जा सका। इन्फ्लुएंसर चार्ली की मौत से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुखी हैं। ट्रंप ने बयान जारी किया है कि चार्ली की हत्या करने वाले आरोपी ने पूरे अमेरिका पर हमला किया है। The values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. चार्ली अमेरिका के आम नागरिक नहीं थे। चार्ली के लाखों प्रशंसक थे। चार्ली जिस भी मंच पर बोलते थे, वहां हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाती थी। चार्ली की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भी 4 दिन के लिए झुक गया है।